ध्यान देंगे जैसा कि हम कल बता रहे थे तुम लोगों को, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक था कल हम निगमन उसका किए, एम इक्वल टू बताया गया था ए माइनस वी ओ अपान यू इंटू डी अपान यू ई, जहाँ वी ओ अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, यू ओ अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी गई थी और यू ई नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात नेत्रिका के लिए यही वस्तु का कार्य करेगा। अब देखो हम आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में बताएंगे। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बना होता, और एक बार अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बना हो तब। तो ये नंबर 1 पर देखेंगे, पहला नंबर है जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो, न्यूनतम दूरी डी, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, चाहे पर हो। इसके लिए फिगर देखेंगे जैसा कि हम कल बता रहे थे, इसमें जो अभिदृश्यक होता है कम फोकस दूरी वाला एक अवर्णक उत्तल लेंस होता है और ये लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अभिदृश्यक। ये अभिदृश्यक है और ये जो दूरी है इसकी ध्यान देंगे, वस्तु है ए बी, यहाँ यू ओ से दूरी वस्तु की यू भी लिख सकते हैं। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसके लिए जो इस लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब तो बनेगा ए डैश बी डैश, जो नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा तो वस्तु का कार्य करेगा। ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और यहाँ नेत्रिका जो होगी बड़ी फोकस दूरी, वह बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं, ई से दिखाया जाता है। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा जैसा कि हम तुम लोगों को बताए थे, ये नेत्रिका यहाँ होगा। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे, इस सभी किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे और एक दूसरे से जहाँ मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा। यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा वस्तु से, इसको ए डबल डैश बी डबल डैश लिखेंगे, और ये जो दूरी होगा नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। तो नेत्रिका के लिए डी होगा वो प्रतिबिंब का कार्य करेगा, और ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए काम करेगा वस्तु का। तो ए डैश जो ई होगा उसकी दूरी माइनस यू भी से दिखाएंगे, और यहाँ मान लेंगे ये नेत्रिका है तो इसका फोकस बिंदु होगा एफ ई। अब देखो ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, ए डबल डैश बी डबल डैश जो बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। अब नेत्रिका लेंस के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, नेत्रिका लेंस के लिए, क्योंकि नेत्रिका लेंस से ही अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। तो नेत्रिका लेंस के लिए ध्यान देना, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए होगा F इक्वल टू लिखा जाएगा एफ ई, एफ इक्वल टू होगा एफ ई, जो यू होगा मतलब वस्तु जो होगा। अब देख रहे हैं कि नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए यही ए डैश बी डैश काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है नेत्रिका लेंस के लिए। कोई है क्या बात? नेत्रिका लेंस के लिए ध्यान देंगे, ए डैश बी डैश ई के लिए यही वस्तु का काम कर रहा है जिसका अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर। तो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए होगा F इक्वल टू एफ ई और E इक्वल टू
ये होगा माइनस यू ई, तथा प्रतिबिंब जो बना है अंतिम प्रतिबिंब वह v इक्वल्स टू माइनस होगा d। अब इसमें ध्यान देंगे, लेंस का सूत्र हम लगाएंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के फार्मूले से। तो लेंस का जो सूत्र होता है ध्यान देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये नेत्रिका लेंस मतलब लेंस के लिए फार्मूला है, ये लेंस फार्मूला लेंस मेकर का फार्मूला भी कहलाता है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v की जगह पर माइनस d और ये प्लस होगा 1/uv। तो देखो 1/uv इक्वल्स टू ये माइनस 1/d जब इधर आएगा तो प्लस 1/d होगा, या 1/ue इक्वल्स टू 1/fe प्लस 1/d। अब इसमें 1/uv का मान तो हम रख सकते हैं, ध्यान देंगे जो उपरोक्त समीकरण में ध्यान देना 1/uv देख रहे हैं वहां लिखा गया 1/uv, तो वो यह मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर 1/uv बराबर 1/fe प्लस 1/d उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में जब रखोगे देख रहे हो कि 1/uv लिखा गया है, वहाँ मान जब रखेंगे तो m इक्वल टू माइनस v/uo और इंटू d, और इंटू है 1/uv, तो 1/uv की जगह पर 1/fe प्लस 1/d। अब इसमें यदि 1/d को हम यदि कॉमन ले लें तो ये d से d का कैंसिल हो जाएगा, आवर्धन m इक्वल टू माइनस v/uo और इंटू d से d कैंसिल कब होगा, जब 1/d को हम बाहर करेंगे। तो ये हुआ d इंटू 1/d, और 1/d को जब बाहर करेंगे तो इसमें तो नहीं है, तो 1/d करेंगे तो d/fe और प्लस 1 होगा, ये d से d कैंसिल होगा। और इसके बाद ध्यान देना ये आवर्धन का जो व्यंजक है m इक्वल टू माइनस v/uo और इंटू 1 प्लस d/fe, 1 प्लस d/fe होगा। ये फार्मूला तो तब लिखेंगे आवर्धन का जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। तो अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद तो ध्यान देना है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, दूसरी हेडिंग होगी इसमें, दूसरा फार्मूला होगा। ये जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर यदि बने तब आवर्धन क्या होगा, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो तब तो ये फार्मूला होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तो नेत्रिका लेंस के लिए ध्यान देंगे, ये बताओ a', b' का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा, जब इसको Fe पर रख दिया जाए, मतलब फोकस पर, जब लेंस के फोकस पर वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब सीधे अनंत पर जाता है। तो अब ये माइनस uv जो है अब Fe के बराबर करेंगे तब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, वो अनंत पर चला जाएगा। जैसा देखो मान लेते हैं यही Fe है, ये तो a' b' है, तो यहाँ ये सब अंतिम प्रतिबिंब पहुँच जाएगा अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी और प्रतिबिंब जो होगा सब चला जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा, ये होगा अनंत, इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ F इक्वल टू ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये दूरी जो होगी फोकस से लेंस की वह होगा माइनस, तो देख रहे हैं कि UV का मान Fe के बराबर होगा। अब यहाँ बताओ नेत्रिका लेंस के लिए बराबर तो होगा Fe लिखेंगे, लेकिन इसको माइनस Fe से दिखाएंगे, U बराबर ये माइनस क्या होगा
ये भी -1/F ही होगा, और v बराबर हुआ, ये तो अनंत हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधे अनंत पर पहुंचा है। तो u बराबर यहाँ लिखा जा रहा है F, तो सीधे सीधे हम क्यों ना u बराबर F कर दें। तो u की जगह पर मान ही रखना है, तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हम मान लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु है वह F के बराबर होगा, मतलब uv = -F। कहने का मतलब a', b' को नेत्रिका लेंस के जब फोकस पर रख देंगे तो उसका अंतिम प्रतिबिंब पहुंच जाएगा अनंत पर, तो उसका आवर्धन होगा m -VO/UOI/D/, ये प्लस में होगा F, ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा F। इस तरह से फार्मूले का निगमन हुआ दो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब यह, और जब न्यूनतम दूरी d पर बने तो वो फार्मूला जो देख रहे हैं m = -VO/UO और इन ब्रैकेट 1 + D/F। इसके बाद अब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के बाद दूरदर्शी देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से दूरदर्शी की रचना हम बताएंगे, उसके बाद आवर्धन के लिए व्यंजक भी सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। खगोलीय दूरदर्शी। देखो इसमें एक नली होती है, एक चौड़ी नली होती है, जिसकी एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का वर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्य कहते हैं। और उसी नली के पीछे एक अन्य छोटी नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का वर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। इन लेंसों को, नेत्रिका और अभिदृश्य को आगे पीछे खिसकाने के लिए रैक पिनियन दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर फोकस किया जाता है। इसका सचित्र वर्णन ध्यान देंगे, अभी हम बता रहे थे कि इसमें एक बड़ी फोकस, ये एक बेलनाकार धातु की खोखली नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का वर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्य कहते हैं। ये है अभिदृश्य, जिसे क्या कहा जाता है, अभिदृश्य कहते हैं। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक वर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्य कहते हैं। ये है वो अभिदृश्यक, ये है अभिदृश्यक। और इसके पीछे एक छोटी नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का वर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। इसे ई से दिखाया जाता है, नेत्रिका ई। अब ये जान रहे हैं कि इस अभिदृश्य के सामने वस्तु अनंत पर होती है, बहुत दूर वस्तु होती है। तो अनंत पर जो वस्तुएं स्थित होती हैं वहां से प्रकाश की किरणों को समांतर लाया जाता है। प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं, समानांतर। ये वस्तु जो ए बी होगा, ए बी वस्तु बहुत दूर है, ये भी यहाँ से प्रकाश की किरणों को समांतर लाएंगे। तो ये जो किरण होगी ये तो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, लेकिन यह जब अपवर्तित होगी, अपवर्त अपने ये मार्ग से मुड़ेगी, विचलित होगी। ये किरणें जहाँ एक दूसरे से मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और ये डैश भी डैश होगा। और इसका ध्यान देना,
यही मानोमित्र होगा। इसका ये फोकस होगा F। और OA' जो देख रहे हैं ये तो कोण होगा अल्फा, और इसको हम मान लेंगे बीटा। इन्हीं किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो किरणें जहाँ एक दूसरे से मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बनेगा, ध्यान देंगे, वस्तु से तो बड़ा बनेगा यहाँ प्रतिबिंब। सब किरणें पीछे यहाँ आकर क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, यही प्रतिबिंब बनेगा A" और AB'। अब देखो आवर्धन जो होता है दूरदर्शी का, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ध्यान देना, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M = ध्यान देंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यही कहलाएगा अनुपात आवर्धन क्षमता। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, और इसका बटे होगा केवल वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, केवल वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। अब इसमें देखो M = हुआ अंतिम प्रतिबिंब द्वारा तो बीटा एंगल है और वस्तु द्वारा है अल्फा। चित्र से देखो बीटा का मान निकालेंगे, चित्र से ध्यान देंगे, चित्र से बीटा = होगा tan बीटा, और tan बीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। तो लंब तो है A', B' और आधार होगा A', तथा अल्फा ये भी होगा tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर ये भी होगा लंब बटे आधार। तो अल्फा के लिए A', B' लंब और आधार होगा OA'। अतः M = बीटा के जगह पर A', B' अपान A', और ये अपान हुआ A', अपान OA', या M = A', से कट जाएगा, ये हुआ OA' अपान A'। तो इसमें ध्यान देना है कि OA' का मान कितना होगा। तो यह अभिदृश्यक लेंस से A' की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी है यह, अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, इसको +VO से, नेत्रिका से ये होगा A', ये जो दूरी होगा ये -UV होगा। तो यह हम लिख सकते हैं OA' की जगह पर VO अपान -UE, या M = होगा -VO अपान UE हुआ। ये समीकरण नंबर 1 होगा, यही व्यापक सूत्र है, फार्मूला है। इसमें अब ध्यान देंगे अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तब, और उसके बाद तो अनंतता पर बनेगा तब ध्यान देंगे। 2 कंडीशन इसमें भी है, इसके बाद ध्यान देंगे। ध्यान देना इसके बाद नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी डी पर बने, न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो नेत्रिका लेंस के लिए ध्यान देंगे, नेत्रिका लेंस के लिए होगा, नेत्रिका लेंस के लिए एफ इक्वल टू होगा एफ यू इक्वल टू होगा माइनस यू वी तथा वी इक्वल टू होगा डी माइनस डी होगा। तो अब लेंस का जब सूत्र यहाँ लगाएंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस मेकर के फार्मूले से, लेंस के सूत्र से होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, इसी में मान रख लेंगे। तो 1/f इक्वल टू हुआ 1/v के जगह पर ये माइनस 1/d होगा, और ये हुआ प्लस 1/uv, या ये हुआ, या 1/f इक्वल्स टू हुआ, या 1/uv इक्वल टू सीधे हम मान लिखेंगे 1/u इक्वल टू, तो ये माइनस 1/d उधर जाकर प्लस होगा 1/f प्लस 1/d। यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं कि m बराबर है माइनस vo और अपान ये uv है, तो m इक्वल टू माइनस vo और इंटू 1/uv, तो 1/uv के जगह पर ये 1/fa प्लस 1/d। इसमें देखो 1/fa को हम बाहर करेंगे, तो m इक्वल टू हुआ माइनस vo अपान fe। तो देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जब वस्तु अनंत पर होती है तो लेंस के फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो vo की जगह पर fo भी लिखा जा सकता है। विशेष यहाँ ध्यान देना, vo तो अभी दृश्यक द्वारा प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन वस्तुएं जब अनंत पर होती हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। इसलिए यहाँ जो लिख रहे हैं ये f बराबर f, लेकिन ये f बराबर तो ये हुआ, v बराबर माइनस, तो उसके लिए जगह पर हम रख सकते हैं, लेकिन vo जो देख रहे हैं a डैश o a डैश का मान जो यहाँ देख रहे थे, o a डैश का मान तो यहाँ vo लिखा गया है, तो vo के जगह पर हम बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बराबर माइनस fo अपान uv भी लिख सकते हैं। ये हुआ समीकरण नंबर 1। तो जब लिखेंगे तो यहाँ vo के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो vo की जगह पर हम fo भी लिख सकते हैं, विदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और इंटू देखो इसको तो हम बाहर ले लिए हैं, तो 1 प्लस इसमें अपान होगा, तो ये हुआ fe अपान d हुआ, माइनस fo अपान fa इन ब्रैकेट 1 प्लस fe अपान d फार्मूला हुआ किसका, तो ये दूरदर्शी का जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तब। अब इसमें देखो एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तब क्या होगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा तो इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। ये जो दूरी देख रहे हैं uv, वहीं क्या कर लेंगे, fe कर देंगे, सीधे आ जाएगा। तो इसमें uv की जगह पर जो है fe लिखेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब, ये दूसरे नंबर पर है, नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अनंतता पर बने तब ये होगा uv बराबर fa। अतः m बराबर लिखा जा सकता है, m बराबर माइनस fo अपान जो uv है वहाँ fa लिखा जा सकता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तब उस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू माइनस fo अपान fa।
और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये याद रखेंगे -FO/FE इंटू 1 + FE/D। तो अब रिलेशन लगभग समापन की ओर चल रहा है। और एक चीज़ है इसमें परावर्तक दूरदर्शी, उसकी रचना हम बताकर समाप्त कर देंगे लोग। ये जो ये प्रकाशिक यंत्र और ये सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का लेसन समाप्त होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पूछेंगे भी, बताएंगे। समझे? इसको